आप सभी की इच्छाओं को नमन। मुझे डर लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मैं डरता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे खराब ना कहें, मुझे अच्छा कहें। इसलिए मैं बहुत कामों को नहीं कर पाता लोगों के डर से। प्रश्न है मोहब्बत नगर, उत्तर प्रदेश, रामजी लाल का। रामजी लाल जी, बहुत लोगों को, क्या तकरीबन लोगों को ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे। ये बाहरी प्रक्रिया है और हम अंदर इसको लेके चले जाते हैं। किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम अच्छे हो गए, किसी ने बुरा कह दिया तो हम बुरे हो गए। ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये एक स्वाभाविक सी बात है। कोई आपकी बड़ी तारीफ कर दे तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, और कोई आपकी बुराई कर दे तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी आप अपने विवेक से पूछें, बाहर का जो व्यक्ति कह रहा है वो ठीक है या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। क्योंकि किसी भी काम को आप करते हैं तो आपने उस पर शोध किया है। दूसरे व्यक्ति को क्या पता। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन जो लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, मुझे उनका एग्जाम्पल दे दे करके मेरे घर वाले सब मुझे मना कर देते हैं। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते प्रश्न हैं। लोग क्या कहेंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने सुना है, बाप बेटे और गधे की कहानी। वो लोगों की ही कहानी है। एक बाप बेटे अपने गधे को बेचने के लिए एक मेले में जा रहे थे। मेले लगते हैं शहरों के अंदर, जहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं, मंडियाँ लगती हैं। तो ऐसे ही कहीं पे गधों की मंडियाँ लग रही थी। वो अपने गधे को बेचने के लिए जा रहे थे बाप बेटे। तो थोड़ी दूर चलने के बाद गधा चल रहा था, बाप बेटे भी चल रहे थे उसके साथ। तो कुछ लोगों ने देखा, रास्ते में मिलते हैं लोग, कहा कि भैया बड़े बेवकूफ़ हैं दोनों बाप बेटे, गधा खाली जा रहा है और खुद पैदल जा रहे हैं। बाप बेटों ने विचार किया कि बात तो लोग ठीक कह रहे हैं। दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा बड़े बेवकूफ़ हैं बाप बेटे, अरे गधा जानवर है तो इसके प्राण ले लोगे, दो के दो जवान आदमी इस पे बैठे हैं, इसके तो बेचारे के प्राण ही निकले जा रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि बात तो ठीक कह रहे हैं। तो उनमें से एक उतर गया, बुजुर्ग उस पर बैठा रहा। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ लोग और मिले, बोले बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, बेटा पैदल चल रहा है, अरे उस बच्चे का भी तो ख्याल करें, गर्मी का मौसम है। तो विचार करने के बाद बुजुर्ग उतर गया और लड़के को बिठा दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद, अरे दोनों बेवकूफ़ हैं, ये बच्चा बड़ा बेवकूफ़ है, इसको शर्म नहीं आ रही, बुढ़ा पैदल चल रहा है, खुद बैठा है। तो जब सारी प्रक्रियाएं हो गई तो वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और विचार करने लगे बाप बेटे कि हमने हर तरीके से बैठ करके देख लिया, लेकिन लोग तो कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। तो अब एक ही तरीका बचा है। उन दोनों ने गधे के पैर बांधे और एक लकड़ी लेके आए और दोनों पैरों के बीच से निकाल करके गधे को लेके चल दिए। आगे बाप, पीछे बेटा, बीच में गधा लटका हुआ था।
तो वो एक नदी पड़ती थी, नदी के पुल से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर बड़ी भीड़ लग गई, क्योंकि आज तक लोगों ने ऐसा तमाशा नहीं देखा था, ऐसे किसी गधे को जाते हुए नहीं देखा था। तो अक्सर लोग भीड़ लगा लेते हैं, कुछ अलग टाइप का काम देखते हैं। तो लोगों की भीड़ लग गई कि देखो ये क्या हो रहा, लोगों ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, अरे बड़े बेवकूफ़ हैं, आज तक कहीं गधे ऐसे चले हैं, कोई लेके जाता देखा नहीं हमने तो आज तक। तो ऐसा भीड़ और तमाशा और लोगों की आवाज़ सुन करके गधा भी परेशान ही था, पहले से ही उल्टा लटका हुआ था। तो उसको एकदम से गधे ने अपने पैर फड़फड़ाए और जैसे झटपटाहट की तो सारे के सारे नदी में गिर पड़े। वो बाप बेटे भी गधे के साथ, क्योंकि उन्होंने भी पकड़ा हुआ था, और गधा भी नदी में गिर गया। उन दोनों को तो तैरना आता था, वो तैर के निकल गए। गधे के तो बेचारे के पैर बंधे हुए थे, गधा तो बह गया नदी में, मर गया। दोनों जैसे तैसे बाहर निकले और लौट करके अपने घर को आए। तो वही कहावत आई, केवल लोगों के कहने से वो अपना गधा भी गंवा गए और बेचने के लिए निकले थे, और अपनी जैसे तैसे जान बचा के अपने घर लौटे और बड़ा विचार किया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप तो बस वो करो जो आपको करना है। तो श्रीमान जी, ये लोग हैं, ये दुनिया है, ये बाहरी चीज़ें हैं, ये हमें प्रभावित करती हैं, ये हमारे विचारों को पनपने नहीं देती, वहाँ नहीं पहुँचने देती जहाँ पर हमारे विचार पहुँचें, ये खोज करने नहीं देती, ये नयापन करने नहीं देती। ये दुनिया कहती है, ये दुनिया सोचती है कि जब हम नहीं कर सकते तो ये क्यों कर रहा है, जब हम हटके अलग नहीं सोच सकते तो ये क्यों सोच रहा है। तो कोई नहीं चाहता कि आप उनसे अलग हट करके कुछ अच्छा करें, कुछ दुनिया में कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जिससे लोग आपको याद रखें। क्योंकि इस दुनिया के अंदर 8 अरब से ज़्यादा आबादी है, सब खोज थोड़ी करते हैं, और जो खोज नहीं करते वो जो खोज करने में लगे रहते हैं उनको पागल बोलते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, इससे आपको परवाह करने की ज़रूरत है। आपका मन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका तर्क क्या कहता है, आप वह करें। लोगों का इंतज़ार ना करें कि लोग जब सही कहेंगे तब आप सही हैं, लोग अगर आपको गलत कहेंगे आप गलत हैं। नहीं, आप सही हैं। अगर आप कुछ अलग सोचते हैं तो आप सही सोचते हैं, और अगर आप किसी के सोचे हुए काम को करते हैं तो आप भेड़ की तरह हैं। एक भेड़ जहाँ से निकल जाती है, सारी भेड़ वहीं से निकल जाती है। एक भेड़ अगर ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे देती है तो सारी भेड़ वहीं पर कट जाती है। तो ये तो आप अगर अलग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दूसरी भेड़ों को तो दिक्कत होगी, वो तो आपको गलत कहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपका जो मन करता है, आपके जो विचार हैं, आप जो करना चाहते हैं वह करें। लोगों की परवाह करना आपका काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इस कहानी के माध्यम से विचार कर सकते हैं। मानना ना मानना ये आपका काम है, विचार करना भी आपका काम है। मेरी जो समझ थी, मेरी जो सोच थी, मैंने वो आपके सामने रख दी। आप इस पर विचार कर सकते हैं और अपना हल ढूंढ सकते हैं। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के लिए इतना काफ़ी है।
आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। एक नई खोज, एक नई बात, एक नई विचार के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।